Hello students, you are watching Sonika Science classes, and in last class we have discussed acids, and today's class we are going to discuss bases. Okay, let's start from bases. Acids का हमने कर चुके हैं. They have sour taste and they conduct electricity. बेसिस में और एसिड्स में क्या डिफरेंस है, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, फर्स्ट, bases are the chemical substances which have bitter taste and they turn red litmus to blue. Acids क्या करते थे? Acids turn blue litmus to red litmus, but bases changes red litmus to blue litmus. Okay. Second is, all the metal oxides and hydroxides are basically named as bases. नॉर्मली जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो हम क्या कंसीडर करेंगे एज अ बेस. उनके एग्जांपल्स कर लेते हैं. सबसे पहले एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा? सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? Na2O. कैल्शियम ऑक्साइड CaO. Calcium hydroxide, you can say CaOH2. Magnesium hydroxide will be MgOH2. सोडियम ऑक्साइड कर चुके हैं. Sodium hydroxide will be NaOH. Potassium hydroxides KOH. कुछ ये हमारे कॉमन बेसिस हैं. अब इन बेसिस में कुछ हमारे जो बेसिस हैं दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर, कुछ हमारे क्या होंगे? इनसॉल्युबल इन वाटर. सो a base which is soluble in water is named as alkali. Clear है हमारा? Base which is soluble in water is alkali. Or you can say next example is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide will be NH4OH. Clear है? अब out of these examples, which are soluble in water and which are non-soluble in water? और भी examples हैं हमारे. lead oxide, copper oxide, ferric oxide, मोस्टली हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे. अब इनमें से हमारे कौन से बेसिस एल्कली हैं, कौन से बेसिस एल्कली नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करेंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी वेदर दे आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट. विच विल बी सॉल्युबल इन वाटर विल बी नेम्ड एज एल्कलीज. हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं. विच वन विल बी एल्कलाइन और एल्कली? तो इसके एग्जाम्पल कर लें. डेफिनेशन होगी बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर एल्कली और एल्कलाइन बेसिस. एग्जाम्पल क्या आएंगे हमारे इसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड magnesium hydroxide. These are soluble in water. Calcium oxide. अब now which are insoluble in water? That are lead oxide, copper oxide, ferric oxide. Mostly जो usable होंगे हमारे फॉर्म वो होंगे एल्कलीज. जो एप्लीकेशंस आएंगी इनकी तो हम क्या बोल सकते हैं? एल्कलीज आर मोस्टली प्रेफरेबल बेसिस और एल्कलीज आर यूजफुल देन insoluble bases. Alkalis are more useful than
इनसॉल्युबल बेसिस। क्लियर है हमारा? बेसिस के हमने कॉमन एग्जांपल्स के। अब आउट ऑफ दीज एग्जांपल विच आर सॉल्युबल एंड विच आर नॉन सॉल्युबल्स, ये हो गया है हमारा। अब ये एग्जांपल करने के बाद हमारा क्या होगा? विच विल बी स्ट्रॉन्गर बेस और वीकर बेस। एसिड के केसेस में भी हमने आइडेंटिफाई किया था विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड विच आर वीक बेसिस, वीक एसिड्स। अब ऐसे ही हमारा बेसिस को भी डिफरेंशिएट करेंगे विच आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड विच आर वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आएंगे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। वीक बेसिस की कैटेगरी में हमारे आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा मेन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, वी आर गोइंग टू यूज दीज स्ट्रॉन्ग बेसिस इन आर केमिकल रिएक्शंस। स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं? क्विक डिसोसिएशन होता है उनका रिस्पेक्टिव आयंस में। एसिड डिसोसिएट करते थे इनटू देयर हाइड्रोजन आयन एंड बाय कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन बाय वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे जब हम ये सब क्या है? सॉल्युबल भी है। यहाँ चेक कीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस तो है बट साथ साथ क्या है? दीज आर ऑल्सो soluble bases और you can say alkalis। जब भी हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये these will dissociate into positive ion and negative ion, means they will be dissociating into sodium ion and hydroxide ion। क्लियर है हमारा कैसे डिसोसिएशन होगा? अभी कर लेते हैं हम। ये क्लियर है हमारा? डिपेंडिंग ऑन soluble base, insoluble base, strong base and weak bases। strong acids, weak acids, strong base, weak base हमेशा फिंगर टिप्स पे हमें याद होने चाहिए। अब हमने किया था जो बेसिस एसिड्स हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। why they were conducting electricity? because they produce hydrogen ion and in again by combining water they were producing hydronium ion। अब ऐसे ही हमारा बेसिस के केस में होगा, जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे किसी भी बेस को, सो दे विल डिसोसिएट इनटू हाइड्रोक्साइड आयन एंड देयर रिस्पेक्टिव मेटल आयन। ओके, एग्जांपल कर लेते हैं। व्हेन dissolved in water, bases always produce hydroxide ion। that is OH negative। करें फर्स्ट वन, हम डिसोसिएशन चेक करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, दैट विल ब्रेक डाउन इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दिस विल डिसोसिएट इनटू पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा हमारा? Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा हमारा? Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सिमिलरली कैसे होगा? NH4OH will be dissociated into ammonium ion and hydroxide ion। अब इसमें क्या कॉमन है हमारा? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। एसिड्स में हमारा क्या कॉमन था? एसिड्स आर प्रोवाइडिंग H पॉजिटिव आयन। ये कौन प्रोड्यूस कर रहा था? एसिड्स बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। बेसिस में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस? दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड आयन। अब जैसे हमारे फ्री आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, सो
दैट सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिसोसिएशन हो गया हमारा, दे आर प्रोवाइडिंग positive and negative both hand, so bases will also conduct electricity. Okay, so properties में हमारा क्या क्या हो गया है, बेसिस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बिटर टेस्ट है हमारा, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज करेगा हमारा। थर्ड वन अभी हमने किया, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, electricity, or you can say bases are electrolytes which conduct electricity are named as electrolytes. Solutions which conduct electricity are named as electrolytes. क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे हाउ बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो कॉमन रिएक्शन हम लिख सकते हैं, when base is allowed to react with metal they will produce a salt along with hydrogen gas, salt along with hydrogen gas। बेसेस हम कौन से लेंगे एग्जाम्पल में, स्ट्रॉन्ग बेस, वी कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी आर टेकिंग एज बेस, metal we will take zinc, suppose so we are taking metal zinc, so when sodium hydroxide is allowed to react with metal zinc it will produce sodium zincate plus hydrogen gas, it will be named as sodium zincate। You can say when sodium hydroxide is allowed to react with zinc, the salt which they will provide will be named as sodium zincate along with hydrogen gas। Second one, if we change this metal to aluminium, अगर हम if sodium hydroxide is allowed to react with aluminium then it will produce sodium aluminate, sodium aluminate along with hydrogen gas, it is named as sodium aluminate। Okay, so with zinc base is providing sodium zincate and with aluminium it is producing sodium aluminate along with hydrogen gases। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। ओके, 2 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें कई बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन बेसेस रिएक्ट विद एसिड्स, बेसेस रिएक्शन विद एसिड्स हमने एसिड्स के केस में भी की थी, उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, when bases are allowed to react with acids that reaction is named as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किया था हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किया था ना हमने। ओके, स्टार्ट। अब बेस हम कौन सा ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा ले, सल्फ्यूरिक एसिड यू कैन टेक, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कर चुके थे। नाउ वी आर टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट विल दे फॉर्म, सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन में हमारा क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हमारा आएगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये OH और यहां से हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर। और अब ये क्या होगा, सोडियम और सल्फेट जब कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सोडियम सल्फेट। ओके,
When sodium hydroxide is reacted with sulfuric acid, they will produce sodium sulfate along with water. And we know sodium hydroxide is strong base. क्या है हमने? It is a strong base. Sulfuric acid is also a strong acid. Strong acid. So whenever a reaction happens between a strong base and strong acid, then the salt they are producing will be neutral in nature. Neutral in nature. So this sodium sulfate, will be neutral in nature because it is producing because of sodium hydroxide and sulfuric acid, which are both strong base and strong acid. जब भी हम strong base और strong acid को react करवाएंगे, उससे जो salt आएगा that will be neutral in nature, means ना तो वो acidic होगा ना ही वो basic होगा. Strong bases और strong acids एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे. क्लियर है ये चीज हमारी? नेक्स्ट जो लास्ट क्लास में किया था हमने उसको भी कर लेते हैं. अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करें, सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा हमारा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. Salt will be potassium sulfate along with water. Now you can say easily hydrochloric acid and potassium hydroxide are strong acids and strong base. So salt will be neutral in nature. Sulfuric acid and potassium hydroxide are strong base and strong acid. So potassium sulfate will be neutral in nature. अब क्वेश्चन इस पे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. हमें क्वेश्चन दिया जाएगा we have potassium chloride. Tell me the nature of this salt. Or you can be given potassium sulfate salt. Identify the nature of salt. Or you can have sodium sulfate. And you can be asked find the nature of the salt and its formation equation and how this salt is producing. कोई भी salt आएगा इनमें से पूछा जाएगा what is its nature and form its production reaction. अब हम ये तो पता चल सकता है हमें. पोटेशियम क्लोराइड, अगर कोई सॉल्ट फॉर्म हुआ है मीन्स there has been a reaction between acid and bases. अगर पोटेशियम है, न्यूट्रल रिएक्शन कब आएगी उसमें? जब भी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो इससे हमें क्या आइडिया आएगा? दैट शुड बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्लोरीन है तो मीन्स दैट शुड बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रिएक्शन लिख सकते हैं. यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट मीन्स अगर SO4 है तो मीन्स हमारा एसिड क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड. पोटेशियम है तो हमारा बेस क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अगर ये हमारा न्यूट्रल बेस है तो क्लियर. स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट ही आएगा. अगर सोडियम सल्फेट का अगर नेचर पूछा जाए, we know very well now, sodium hydroxide is strong base, sulfuric acid is strong acid, so its nature will be neutral. NaOH plus H2SO4 will produce sodium sulfate along with water.
तो ये रिएक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पीएच लेवल में नेचर ऑफ एक टॉपिक और करेंगे जिसमें हम दोबारा से इस टॉपिक को रिपीट करेंगे, जिसमें हमने यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्ट्स, वेदर इट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और अ न्यूट्रल सॉल्ट। इसमें टॉपिक फिर से रिपीट करेंगे। अभी के लिए क्या है हमारा, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस आर अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and they will produce salt along with, they will form a neutral salt along with a water. That's why this reaction is named as neutralization reaction. Neutralization reaction कब होगी, when a strong base and a strong acid is allowed to react with each other by producing a neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा तभी तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल पाएंगे। क्लियर है हमारा? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट रिएक्शन। व्हेन बेसेस आर अलाउड टू रिएक्ट विद मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, bases are allowed to react with non-metal oxides, they will produce salt along with hydrogen. अब लास्ट क्लास में हमने एक रिएक्शन की थी कार्बन डाइऑक्साइड की along with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। we have to take a base along with non-metal oxide. बेस हम कौन सा ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा, प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन इज नॉन मेटल, सो यू कैन टेक कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स रिजल्ट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 along with वाटर। केमिकल रिएक्शंस में भी कर चुके हैं ये रिएक्शन, हम एसिड्स में भी की थी। calcium carbonate. So if a base is allowed to react with a non-metal oxide, then it will produce a base salt along with water. So इस reaction को कैसे लिख सकते हैं, when calcium hydroxide is allowed to react with carbon dioxide, it will form calcium carbonate along with water. क्लियर हमारा? अब हम कोई और नॉन मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर इज ऑल्सो नॉन मेटल। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड along with water. क्लियर है हमारा? दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारी। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट along with water, and when calcium hydroxide is allowed to react with sulfur dioxide, then it will produce calcium phosphate, calcium sulfide along with water. Clear है? These are our non-metal oxide, non-metal oxides. Clear? Okay. अब हम कर लेते हैं इनके यूजेस, बेसिस के क्या यूज है हमारे नॉर्मली। कौन कौन से बेसिस का हमने अभी नेमिंग की थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ वन इज सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होगा? इन सोप, पेपर एंड रेयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होगा? ब्लीचिंग पाउडर में हमारा, ब्लीचिंग पाउडर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब यूज होगा? एज ए एंटासिड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नेम्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब भी हमें कभी एसिडिटी फील हो, तो इफ वी टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉमनली नेम एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। कहाँ होगी? स्टमक में। स्टमक में एसिडिटी क्यों होती है? लाइफ प्रोसेस में किया था हमने, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमारा एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा स्टमक में, दैट विल कॉज एसिडिटी। उस एसिडिटी को रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉमनली नेम्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ acid and we will get relief. सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होगा हमारा? वॉशिंग सोडा में एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। क्लियर है हमारा बेसिस का यूज? ओके, अभी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट, वो हम अभी फुल डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी अगर सॉल्ट गिवन हो तो उसका नेचर हमें कैसे पता चलेगा, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ओके, चलो आज इस क्लास में सिर्फ हम इतना करते हैं, बेसिस प्रॉपर्टी। अब हमने स्टार्टिंग में क्या कर लिया है? इंट्रोडक्शन कर लिया है, एसिड्स का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, बेसिस हो गया है और बेसिस की हम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कर चुके हैं। सबसे पहले इन सबको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में पीएच पे कैसे डिपेंड करेगा हमारा जो एसिडिक लेवल है, बेसिक लेवल है, कैसे इंक्रीज करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर पीएच स्केल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।